तापमान चल रहा है। रायपुर, अंबिकापुर, भोपाल की भी आपको हम ग्राफिक्स के ज़रिए मौसम के हाल को दर्शा रहे हैं। उज्जैन में 27 डिग्री सेल्सियस है, तो वहीं दुर्ग में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम तापमान भी लगातार घटता नजर आ रहा है। 11 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान पहुंच रहा है। तो वहीं अंबिकापुर में 9 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान पहुंचा। ग्वालियर में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है, तो जबलपुर में 11 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है और जगदलपुर में 12 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है। इसी तरह से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और सर्दियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि इस बढ़ती सर्दी के चलते अब सब्जियों के दाम में भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होना बताया जा रहा है और ऐसे में अब असर लगातार देखने को मिलेगा। और अब ज़्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अमृतांशी भोपाल से जुड़ चुकी हैं, जबलपुर से संजीव जुड़ चुके हैं, रायपुर से नीलेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अमृतांशी, राजधानी भोपाल की बात की जाए तो फिलहाल मौसम सर्दी या फिर थोड़ी राहत? बिल्कुल, देखिए, अगर आप जैसे देख ही रहे होंगे, अभी काफी ज्यादा कड़क धूप राजधानी भोपाल में सुबह निकली हुई है, लेकिन जो है तापमान जो है वो हल्का कम ही बना हुआ है। राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो शाम होते होते दोपहर के वक्त भी यहाँ पर ठंडी हवाएं चलती है, लेकिन शाम होते होते ही मौसम भी अचानक बदलना शुरू कर देता है। कहीं ना कहीं जो तापमान में गिरावट है वो दर्ज होनी शुरू हो चुकी है और सबसे खास बात यह है कि सुबह सुबह कोहरे का दौर भी देखने को राजधानी भोपाल और आसपास के जो इलाके हैं, जो जिले हैं, वहां पर देखने को मिल रहा है। देखिए, जो ओस होती है, ओस जो है वो शाम को और खासतौर से सुबह जो है वो अब गाड़ियों पे, पेड़ों पे, पत्तों पे या अगर हम कहेंगे किसानों की फसलों पर जमनी शुरू हो चुकी हैं और उसी कारण जो है किसानों की जो सब्जियां हैं उस पर सबसे ज्यादा असर भी पड़ रहा है, क्योंकि ये बेहद ही हम कह सकते हैं गीली ओस होती है और इसको हम पाला भी कहते हैं। इसके पड़ने के कारण जो है सब्जियां कहीं ना कहीं सड़ जाती हैं और इसी कारण से जो है मौसम में जो बदलाव देखने को मिल रहा है उससे किसानों को थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है। आने वाले दिनों की अगर मौसम की हम बात करें तो मौसम इसी तरीके से बना रहने वाला है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो हो रहा है उसका कोई खास तौर पर असर मध्य प्रदेश पर नहीं होगा। इसलिए जो है मध्य प्रदेश के कई जिलों में गिरावट जो है तापमान में दर्ज होने की बात भी मौसम जो विभाग है वो लगातार बता रहा है। राजधानी भोपाल समेत जो आसपास के जिले हैं यहाँ पर लगातार कोहरा भी बना हुआ है सुबह सुबह का वक्त में। इसके अलावा जो है ठंड भी जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और रात में खासतौर से जो ठंड का एहसास होना है वो शुरू होता है और सिहरन भी शुरू होती है, यानी कि जो ठंडी हवाएं हैं उनका जो दौर देखने को मिल रहा है। इसी कारण से राजधानी भोपाल का तापमान जो है वो लगातार गिरता जा रहा है और आने वाले दिनों में भी इसी तरीके का मौसम अब बना रहने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें मध्य भारत की तो यहाँ पर खास तौर से जो अलग अलग जिले हैं, खासतौर से नर्मदापुरम की बात हो गई, सीहोर जिले की बात हो गई, रायसेन जिले की बात हो गई, यहाँ पर भी ठंड लगातार बनी हुई है और इसी तरीके से मौसम भी देखिए जारी रहने वाला है और मौसम जो है वो खास तौर से आने वाले दिनों में बदलेगा ही और ठंड भी जो है वो लगातार बढ़ते रहने के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। जी बिल्कुल, ठंड लगातार बढ़ते हुए नजर आ रही है और ऐसे में तापमान रात के समय में गिरावट दर्ज की जा रही है। तापमान में संजीव, जबलपुर के लोग क्या अलाव लगाना शुरू कर चुके हैं? ठंड की कैसे आहट यहाँ पर? बिल्कुल अस्मिता, रात का जो तापमान है वो लगभग 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है और दिन का अधिकतम तापमान जो अनुमानित है आज का वो 22 डिग्री से 23 डिग्री के बीच में। जैसे मध्य प्रदेश में पॉलिटिकल धुंध छाई थी, वैसे आज सुबह बहुत गहरा कोहरा था और लगातार सुबह जो होती है वो देर हो रही है क्योंकि कोहरा छाया रहता है। देखने में तो बहुत सुंदर लगता है लेकिन उससे किसानों को काफ़ी नुकसान होता है। तो मध्य प्रदेश में और ख़ासकर जबलपुर ज़िले में अधिकतम तापमान 23 डिग्री और 11 डिग्री न्यूनतम रिकॉर्ड किया गया है, जो निरंतर धीरे धीरे अब कम होता जाएगा। अभी जब मैं लाइव कर रहा हूँ तो बहुत अच्छी धूप खिली है, जैसे गुनगुनी धूप कहते हैं ठंड की। तो जैसा अमृतांशी बता रही थी वही हाल जबलपुर और महाकौशल का है।
चारों तरफ किसानों के लिए ये जो सर्दी का मौसम होता है वो कुछ कठिन होता है। हमारे यहाँ मटर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो अभी कुछ हड़ताल वगैरह के कारण मटर को तोड़ा नहीं गया था, तो मटर के अंदर ओस जम जाती है और फिर मटर ख़राब होना शुरू हो जाता है। ऊपर भी एक सफ़ेद लेयर आ जाती है मटर के ऊपर, तो फिर वो आम जो जनता होती है वो उसे नहीं खरीदते, सिर्फ फैक्ट्री वाले मनमाने दामों पर खरीदते हैं। तो किसानों के लिए ये मौसम थोड़ा सा कठिन है। डॉक्टर दीपक बेहरानी हैं, उन्होंने कल ये बताया कि बुजुर्गों के लिए भी अब बहुत सावधानी का समय आ गया है। अब चूँकि जो लोग बीपी के पेशेंट होते हैं, जो लोग बुजुर्ग होते हैं, उन्हें खून पतला करने की दवाई लेते रहना चाहिए ताकि कोई अनहोनी ना एकदम से हो सके। तो डॉक्टर्स ने भी अलर्ट जारी किया है कि आने वाले समय में जो बुजुर्ग हैं, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उन्हें बहुत सावधानी रखने की और गर्म कपड़े लगातार पहनने की ज़रूरत है। बच्चों के स्कूल हैं, जबलपुर जिला प्रशासन ने 9 बजे कर दिए उनको, क्योंकि ठंड बढ़ रही थी, तो 9 बजे से लगभग 1 से 2 बजे तक जबलपुर के स्कूल चल रहे हैं। बिल्कुल, स्कूल में भी बदलाव हो चुका है, साथ ही साथ बुजुर्गों पर भी असर पड़ता हुआ बताया जा रहा है। नीलेश लगातार जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ का हाल बताएंगे कि आखिर, क्योंकि कहा जा रहा था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से छत्तीसगढ़ में कई जगह हल्की बारिश भी हो रही है, ऐसे में ठंड कितनी बढ़ी? बिल्कुल, पिछले 4-5 दिनों में तो अस्मिता ठंड थी और बारिश भी हुई, उसका असर देखने को मिला, लेकिन कल से दिन में धूप खिलनी शुरू हो गई है। और लेकिन इसका असर न्यूनतम तापमान जो रात में हो जा रहा है उस पर असर नहीं पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानी HP चंद्रा से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उनका कहना था कि बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना हुआ है उसका असर देखने को मिलेगा और आने वाले दिनों में 4 से 5 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक और गिरावट होगी। अभी सुबह के जब करीब 9, साढ़े 9, सवा 9 बज रहे हैं, उस समय भी हवाओं में ठंडी बनी हुई है। हालांकि धूप खिली है, कल भी खिली थी, आज भी खिली है। इससे पहले 3 दिन तक लगातार कोहरा छाया हुआ था और बारिश भी हो रही थी, उसका असर लेकिन अभी भी ठंड में देखने को मिल रही है। जो जंगली इलाके हैं, मैदानी इलाकों के अलावा बात करें, चाहे जगदलपुर की छत्तीसगढ़ में बात कर लें या पहाड़ी इलाकों की बात कर लें, चाहे सरगुजा की, वहां पर ठंड जो है और बढ़ती जा रही है। जसपुर को तो एक तरह से शिमला कहा जाता है छत्तीसगढ़ का, तो वहां पर करीब दिन में भी कोहरे छाए रहेंगे, बर्फ गिरने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, कोहरा भी छाए रहने की बात कही जा रही है, सिलसिला भी यहाँ पर अब बढ़ता जा रहा है सर्दियों के बढ़ने का। अमृतांशी, मौसम विभाग की तरफ से अगर जाना जाए तो क्या कुछ पूर्वानुमान लगाया जा रहा है आने वाले समय के लिए? बिल्कुल, देखिए, मौसम विभाग ने जो है खासतौर से जो मौसम विभाग डेली रिपोर्ट जारी करता है उसके हिसाब से, चाहे अगर हम बात करें शिवपुरी, गुना, ग्वालियर, चंबल के इलाके जो है खासतौर से, इसके अलावा नर्मदापुरम हो गया, रायगढ़ हो गया, और भी कई आसपास के जो जिले हो गए, यहाँ पर देखिए घने से मध्यम कोहरा जो छाने की संभावना है वो मौसम विभाग ने जताई है। खासतौर से ग्वालियर, चंबल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर घना कोहरा देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होने वाले हैं उनका कोई खास असर मध्य प्रदेश पर नहीं पड़ेगा, जिस कारण से कोई भी जो है नमी नहीं रहेगी और उस कारण जो है वो ठंड लगातार बढ़ती जाएगी। अगर आप अभी देख पा रहे हैं तो राजधानी भोपाल में जो है वो कड़क धूप है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर धूप भी नहीं निकल रही थी और लगातार बादल छाए हुए थे, जिसके कारण ठंडी हवाओं का दौर भी जारी था और ठंड भी लगातार बढ़ती जा रही थी। इसी कड़ी में अगर खासतौर से बात करें तो आने वाले दिनों में भी कुछ इसी तरीके का मौसम रहने वाला है। जैसे ही मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अधिकांश इलाकों में जो बादल छाए रहेंगे उस कारण से ठंड और ठिठुरन जो है वो दोनों बढ़ती हुई नजर आएगी और ठंडी हवाओं से खास तौर से लोगों को जो है सर्दी का ज्यादा एहसास होना शुरू हो जाएगा। यानी कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में खास तौर से अगर हम बात करें दूसरे पखवाड़े के बाद, खास तौर से दूसरे पखवाड़े की शुरुआत होते ही ठंड की शुरुआत भी देखिए मध्य प्रदेश में और भी ज्यादा जो हम कह सकते हैं कड़कड़ाने वाली हो सकती है और ठंड इसी तरीके से लगातार जारी रहने वाली है। तापमान में जैसे ही गिरावट दर्ज होगी अलग अलग जिलों में जो लोगों को ज्यादा ठंड है उसका भी सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, मौसम विभाग तो लगातार आने वाले समय में ठंड बढ़ने की ही बात कहता हुआ नजर आ रहा है संजीव, लेकिन अगर सर्दियां लगातार बढ़ रही है तो प्रशासन कितना तैयार है ये भी जानना जरूरी है। प्रशासन के लिए भी ठंड एक चुनौती होती है, क्योंकि जो लोग सड़कों पर अपना जीवन गुजारते हैं उनके लिए रैन बसेरा का इंतजाम किया गया है। और यहाँ तक कि अब तो केंद्र सरकार इस पर नज़र रखती है। जो आयोग होता है
वृद्ध और निशक्तजन आयोग, वो भी इस पर नज़र रखता है। और रात को जो लोग सड़कों पर सोते हैं वो उन्हें रैन बसेरा में भेजा जाता है, गाड़ी लगाकर भेजा जाता है, भिक्षुकों को भेजा जाता है। फिर बहुत सारी जो स्वयंसेवी संगठन हैं वो भी सक्रिय हो जाते हैं, वो अलाव लगाते हैं, लोगों को गर्म कपड़े दिए जाते हैं। तो ये जो मौसम है ये प्रशासन के लिए भी और जो व्यक्ति हैं उनके लिए भी थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। तो इस तरह से जब जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो लोग बाहर रहते हैं, जिनके पास घर नहीं है, झोपड़ियों में रहते हैं, उनके लिए तो निसंदेह समस्या बढ़ती जाती है। पर आजकल प्रशासन इस मामले में बहुत अलर्ट रहता है और ठंड से होने वाली दुर्भाग्यपूर्ण मौतों का सिलसिला अब कम हो गया है, क्योंकि जो स्वयंसेवी संगठन है, जो विभिन्न ऐसे लोग जो लोग जनसेवा का काम करते हैं, वो पहले से ही अलर्ट रहते हैं। वो निरंतर उन लोगों की मदद करने के लिए आगे आते हैं जो गरीब परिवार से आते हैं। अब शादियों का मौसम भी चल रहा है, तो रात को शादियों में भी बहुत धमाल चल रहा है, क्योंकि ठंड का मौसम है और देर रात तक शादी विवाह चल रहे हैं। बिल्कुल, शादी विवाह चल रहे हैं। ऐसे में अब प्रशासन को कहीं ना कहीं अपनी तैयारी रखना जरूरी है। एक बार छत्तीसगढ़ का भी हाल जान लेते हैं कि प्रशासन कितना तैयार है इस ठंड को देखते हुए। जी बता रहे थे रैन बसेरा का कॉन्सेप्ट तो पूरे भारत में है। यहाँ पर भी वही हाल है, चाहे खासकर रेलवे स्टेशन से या बस स्टैंड या फिर मार्केट में जो लोग बाहर में जीवन यापन करते हैं, रात में बाहर में ही सोते हैं, उनको लेकर काफी अलर्ट जारी किया गया है। और कलेक्टर्स जो है वो नगर निगम प्रशासन को अलर्ट जारी किए हैं, पंचायतों को अलर्ट जारी किए हैं कि आपके इलाके में अलाव की व्यवस्था रैन बसेरा में की जाए, कंबल और जो भी दूसरे संसाधन है उसकी व्यवस्था की जाए, अगर नहीं है तो उसको दुरुस्त कर लिया जाए। ये अलर्ट ठंड शुरू होने के साथ ही जारी हो जाते हैं। अब रात में काफी जगहों पर शहरी इलाकों में तो खासकर ये व्यवस्थाएं हैं। अब देखने वाली बात होगी कि अभी तक ऐसी कोई शिकायत या कुछ ऐसी जानकारी नहीं आई है, जहां पर नहीं है वो आने के बाद क्या होता है। बिल्कुल, अब जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे अब लोगों को जरूरत पड़ेगी रैन बसेरा में पहुंचने की, और साथ ही साथ अलाव के ऐसे में तब देखने वाली बात होगी कि आखिर प्रशासन कितना तैयार है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमृतांशी, संजीव और नीलेश तमाम जानकारी देने के लिए।